अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपसे जो 32 से 34 तक मैथ 1 की इम्पोर्टेंस जो चीज़ें हैं वो शेयर करेंगे। बाकायदा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोगों ने कैसे इसको रेडी करना है और किस तरह से इसको जो है आपने तैयार करना है। और आप लोगों की इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट भी मैं करवाता हूँ इंशाल्लाह। तो इसका जो है कि आपने ये स्टेटमेंट्स एक दफ़ा पढ़नी है और ये एक फार्मूला जो है ये जहन में रखना है। ठीक है, ये फार्मूला जो है इम्पोर्टेंट है। देखें एफ ऑफ एक्स ये कहता है, इसके मुताबिक भी हम जो ए टू बी लिमिट है ये भी फंक्शन लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। टी भी हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी के ज़रिए भी और ये भी। इसके बाद एक एग्जांपल देता है, एग्जांपल देखें, सिंपल सी एग्जांपल है। इसकी आपने इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड करनी है। क्या करनी है? इंटीग्रेशन फाइंड। तो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे आप, एक जमा करेंगे ये आ जाएगा, जब इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें इसने 3 तरह से इंटीग्रेशन फाइंड करके दी, एक ये इसी हिसाब से ये देखें, और एक ये इसी हिसाब से अकॉर्डिंग टू टी के मुताबिक ये देखें, उसके बाद एक ये इसी हिसाब से वाई, यानी कि आंसर सेम आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। उसके बाद डिफाइन द इंटीग्रल वेरिएबल अपर लिमिट, इंटीग्रल अपर लिमिट और लोअर लिमिट। जब आप लिमिट को चेंज करते हैं, ऊपर से नीचे लेके आते हैं, तो फिर इधर क्या लग जाती होती है? माइनस लग जाती होती है। ये भी जहन में रखना है। अब ये एग्जांपल्स है और इसके अंदर उन्होंने क्या है, क्या कहा है, तो इसका जो है आपने क्या फाइंड करना है? लिमिट फाइंड करनी। तो देखें आप जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो मैं आप लोगों को लेके दिखाता हूँ। एक्स की इंटीग्रेशन मैं टाइप पे थोड़ा सा लेट हो जाएगा, इधर से लूँगा। अकॉर्डिंग टू टी लेते हैं, टी की इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा आपका? टी की पावर 3/3 आ जाएगा। अब हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है, कौन सी लिमिट? अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारे पास क्या है? अपर लिमिट हमारे पास x है, तो x लगा देंगे t की जगह पे। ऊपर पावर कितनी है? 3, तो 3 लगा देंगे। ठीक है, नीचे क्या है? 3। लोअर लिमिट जो है वो पुट करेंगे। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे 3 आ जाएगा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें रिसीव हो जाएंगी। ठीक है, ये वाले एलसीएम नहीं लिया, वैसे ही उन्होंने छोड़ दिया। अंडरस्टैंड? ये एग्जांपल आपको आई मीन्स के समझ आ गई है। ठीक है, उसके बाद देखें, ये आपने बात याद रखनी है, जब भी किसी चीज़ का हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसकी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव को अपोजिट होती है। इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव ये कहता है इसके बराबर है, तो अगर इंटीग्रेशन लेंगे तो ये क्या फंक्शन ये है। ठीक है, उसके बाद ये एक फार्मूला है। फार्मूला किसका है? डिफाइन इंटीग्रल का। हम इंटीग्रल को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अंडरस्टैंड? ये बात भी आपने समझनी है। इसके बाद ये कह रहा है ये सारी चीज़ें इसके बराबर हो सकती हैं। अब इसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन पे भी मैं लेके जाऊंगा, वहाँ पे भी आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगा। ये एग्जांपल है इसकी, कहते हैं इंटीग्रेशन फाइंड करें, लिमिट फाइंड करें। लिमिट वाला मैंने तरीका बताया डिस्क्रिप्शन में, लिमिट कैसे पुट करते हैं वो भी तरीकाकार मैंने ऐड किया। वो इम्पोर्टेंट है, बार बार पेपर में आने वाली एग्जांपल है। अब कहता है कि ये इसके बराबर है, तो मैं इसको कहते हैं कि लेट देन, इस तरह देखें, इंटी डेरिवेटिव्स ऐसे कंटिन्यू। वो कहता है कि ये जो चीज़ें हैं इसकी बात कर रहा है, वो इसके बराबर है। किसके बराबर है? एफ ऑफ एक्स के। वो क्यों बराबर है? थोड़ा सा लग गया इधर से। ये इसके बराबर है। किसके बराबर है? इसके बराबर। क्यों? इंटीग्रेशन हमेशा डेरिवेटिव से कट जाता होता है, तो लिहाजा हमारे पास क्या बनता होता है? सिंपल फंक्शन बन जाता है। ये देखिए यहाँ तक आपने इस तरह से, यानी सिंपल फंक्शन इसके बराबर है। इसकी डेफिनेशन भी थोड़ी सी पढ़ लें अगर होता है तो, यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद फंक्शन बाय डेफिनेशन, सादा तरीका यही है सिंपल फंक्शन का भी, डेरिवेटिव का भी, थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन वगैरह। अब देखें ये एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व किया है। ठीक है, वो कहता है कि ये 1 to ये है, D2 ये है, और इसके अंदर हमने, वो कहता है कि 3, ये देखें ये इधर 2 पॉइंट्स भी दिए हैं, इधर दिए 1 to 3। ठीक है, उसके बाद ये 1 to 3।
दो पॉइंट्स दे देते 1 2 3 ये है और 1 2 3 ये है, और इस तरह से इसको सॉल्व करके दिखाएं। तो आप एक जो है फार्मूला था वो आपने याद रखना था, पीछे से है। बहरहाल इधर मैं थोड़ा सा इधर ही गाइड कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या हुआ है कि वो कहता है कि आपके पास दो फंक्शन है, ये आपका एट अ टाइम क्या है, बी है, और ये माइनस ए है। एक फार्मूला है, मैं आप लोगों को वो चेक करवाता हूँ, पीछे है ए माइनस बी, ठीक है। तो इस तरह से वो कहता है कि अगर ये फंक्शन इस तरह से बराबर हो तो उसको किस तरह से लिखते हैं, यानी कि ए माइनस ये ए आपकी बी है, बी लिमिट, उसको इस तरह से लिखते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इसने ये सॉल्व किया है, ठीक है। ये देखिए, इसको रख के इसको रख के इसको रख के, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ी सी है लॉजिकल सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेक्चर नंबर जो है 33। तो पहले हम इसकी जो है ना प्रैक्टिस एक्सरसाइज करके आते हैं, फिर 33 वाले लेक्चर पे आएंगे। प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इसके अंदर फाइंड द डिफाइन इंटेग्रल हमने फाइंड करना है, क्लोज ये इंटरवल है, यानी कि y इक्वल टू ये है। अब देखें इसके अंदर y आपकी वैल्यू जो है किसके बराबर, ये वाली उन्होंने वैल्यू ली है। अब मैं मेरी पेल्सन कहाँ गई, ये वैल्यू उसने ली है, एक क्वेश्चन ये ले ली, दूसरी क्वेश्चन ये ले ली। अब आप क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को क्या करेंगे, कंप्रोमाइज़ कर देंगे, यानी y इक्वल टू y के बराबर कर देंगे, ठीक है। ये देखें दोनों क्वेश्चंस की जो है ना आपने इधर कीमत लिख दी है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी फैक्टराइजिंग करनी है आप लोगों ने, करेंगे तो दो वैल्यू हमारे पास रिसीव होंगी, ये दो वैल्यू रिसीव होंगी। तो हम क्या लिखेंगे, बीच में ये वाला लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, और ये बीच में क्वेश्चन लिख के तो कहेंगे कि ये आंसर हमारे आए हैं, या यहाँ पे छोड़ दें तो नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन आपने लगा लेनी है, दोनों फंक्शन लिख लेने, एक ये वाला y का और बीच में माइनस, ठीक, एक ये वाला, ठीक है। माइनस क्यों आया, इसकी वजह क्या है कि एक के साथ माइनस है, ये देखिए कहाँ गया, हाँ एक के आंसर में एक के साथ माइनस, वो माइनस लगा इधर, ठीक है। दोनों फंक्शंस हमारे पास यहाँ पे लिख देने, और हमारे पास लिमिट क्या थी, a to 8, ये देखिए a to 8, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के रिलेटेड ही है और वैल्यूएट करना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि दो फंक्शंस हैं, एक ये फंक्शन है और एक ये है, इसको करें सॉल्व। दोनों फंक्शंस हैं y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू एक्स के बराबर, यानी x की क्यूब के बराबर है। और इंटरवल क्या है, वो कहता है आपकी इंटरवल जो है ये है x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1/3। तो अब क्या है कि x इक्वल टू 0, ये देखें a के बराबर लेट कर लिया, रिक्वायरमेंट एरिया हमने इसमें फाइंड करना था, ये देखें यहाँ से। तो एरिया का फार्मूला हमने लगाना है 0, और यहाँ पे फंक्शन आता होता है। अब इसकी हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो ये आएगी, और यहाँ से ये आपकी ये लिमिट है। जब इसके अंदर इनकी लिमिटें पुट करेंगे, अपर लिमिट ही पुट कर दें, लोअर लिमिट तो वैसे 0 कर देगी। ये कांस्टेंट हम बाई निकालेंगे 1/2, यहाँ से ये इधर 1/2, ठीक है। और इसके अंदर जो है कि हम जो है जमा कर दें, जो है कि इसकी पावर लगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने लेक्चर दिया हुआ है सारा, तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। अब ये जो एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4, 5 जो है ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ रही हैं, ठीक है। उसमें जाके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले वो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा दूं क्या क्या आ रहा है। ये जो हमारा लेक्चर है वो है, इधर लिख देता हूँ मैं, 33 हमने कवर कर लिया, ये 34 है। हैंडआउट्स पे आए, सॉरी 32 कवर किया है, ये हम 33 करेंगे, ये हम 33 करेंगे। जी, इसके अंदर क्या है कि दो चीज़ें आप लोगों ने करना है, एरिया ऑफ प्रॉब्लम्स एंड बिटवीन द कर्व, टू पॉइंट्स के दरमियान ये चीज़ें देखनी है। और उसके बाद एरिया बिटवीन y एंड द f ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है। यानी कि f ऑफ x के और g f दो फंक्शंस होंगे। एरिया बिटवीन द x
यानी कि वी वाई एंड द एक्स डब्ल्यू वाई है। बच्चों से वादा किया था मैं कंप्लीट करूँगा, लेकिन मैं हैंड से कंप्लीट नहीं कर पाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में करेंगे कंप्लीट। तो मैं कह रहा था चलो आप लोगों को ये करके दे। इसका ये फार्मूला जो दो फंक्शंस हैं वो कहते हैं एरिया बिटवीन कर्व, इस तरह से सपोज दैट द कंटिन्यू फंक्शंस इंटरवल, इस दो इंटरवल पे हैं, उसको ऐसे लिखते हैं। वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से, एंड बी और ए एक्स ये आपका जो होता है वेरिएबल होता है, यानी कि बी बड़ा है और ए बड़ा है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये सारी स्टेटमेंट्स एक दफ़ा पढ़नी है और इसका मेन जो फार्मूला है वो ये ज़हन में रखना है, ठीक, ए टू बी। एंड इसको वो कहता है कि जो दो फंक्शंस होते हैं ये आपने ज़हन में रखना है फार्मूला, या यहाँ तक, ठीक है। कहता है एरिया का फार्मूला, ये देखें, देख लेना, डिफाइन इंटेग्रल कर रहे हैं और एरिया को हमने फार्मूला जो है दो कर्व्स के दरमियान जो है ना, ये देखिए एक कर्व ये है एक ये है, ये आपकी एट अ टाइम एफ ऑफ एक्स एंड ये जी ऑफ एक्स लगा लें, ये जी ऑफ एक्स एंड ये एफ ऑफ एक्स है। दो कर्व्स हैं, इनके दरमियान जो हमने फ़र्क बयान करना। अच्छा, इसकी लिमिटें भी जो ए टू बी है इसकी भी ए टू बी है, ये वाई वाई है और जी इस तरह से, ठीक है। ये इसकी इक्वेशंस हैं। अच्छा, ये फार्मूला है, सेम फार्मूला है ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड माइनस, बीच में माइनस आएगी, याद रखना है, ठीक, इधर बताई भी गई होगी। हाँ, फ़र्क करना है ना, इसमें माइनस करना है। तो अच्छा, तो फिर क्या है वी टू ए जी ऑफ एक्स, इसको वो कहता है कि इस सिचुएशन में लिख सकता हूँ, यानी कि उसने डी ऑफ एक्स कॉमन ले लिया और ए टू बी आपकी लिमिट अप्रोच कर दी है। तो मीन्स द ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस एंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी तक। अंडरस्टैंड, यहाँ तक बात समझ आई, कोई नहीं आई? अच्छा, उसके बाद नीचे वाली स्टेटमेंट भी थोड़ा सा आपने, ये स्टेरिक वाली है, ये भी आपने पढ़नी है। सेम वही कंडीशंस, वो कहता है ए टू बी है और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो फंक्शन सेम हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग की है। वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एम है तो माइनस जी ऑफ एक्स माइनस प्लस वन है। तो आपको पता ही है कि एम हमारे पास जो है वो एक उसकी कह लें कि एम प्लस हो रहा है, कांस्टेंट है कोई, ठीक है। तो वो कहता है इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट जो है वो बाहर निकल जाता होता है, सही है। ये भी आप लोगों ने देख लें डेफिनेशंस, और ये इसकी डेफिनेशन आपने ज़रूर पढ़नी है विद फार्मूले के साथ। ये मेन जो फार्मूला है इसका, किसका भला, एरिया फार्मूला, दो कर्व्स के दरमियान जो है। उसके बाद और इसमें याद करने वाला क्या है, एग्जांपल्स हैं वो आप लोगों ने देखनी, लेकिन मैं इसकी जो मेन एग्जांपल्स हैं, ये एक डायग्राम सी दी गई है, इसको थोड़ा सा रीड आउट करना है, इसके अंदर से एमसीक्यूज बना सकता है। एग्जांपल्स पे आ जाएं आप और ये समझें। देखें, ये एक फार्मूला ए इक्वल टू ए टू ज़ीरो है और ये आपका फंक्शंस है पूरा, इसकी आपने अलग अलग करके इंटीग्रेशन ली और अपर लिमिट ना पुट करें, अपर लिमिट पुट करें, लोअर ना करें, तो आप ये पुट करेंगे, इसका ये सिचुएशंस बाहर आएगी। ये एग्जांपल आपने करनी है, ठीक है, समझाने वाली इतनी ख़ास नहीं थी। उसके बाद ये एग्जांपल्स भी देख लें। वो कहता है कि ये एक फंक्शंस हैं दिया उन्होंने, ठीक है, एक्स ऑफ एक्स सॉल्विंग्स द इक्वेशंस टू इक्वेशंस सॉल्व बाय एक्स, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इस कर्व है, एक डायग्राम दी है और इसके दो जो हैं इसकी इक्वेशंस जो है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। ये आपने रख ली, इसको फाइंड करें आप, ये इक्वेशन ही बस फाइंड करनी है इसके अंदर एक्स की वैल्यू, तो रखा इसके बराबर। इसके अंदर हमने क्या किया, एक हमारे पास दो इक्वेशंस थी, एक ये थी y के बराबर रखा हो, एक ये, जैसे मैंने आगे आपको कहा कि आप y इक्वल टू वाई रखेंगे तो x की वैल्यू जो है डबल x की वैल्यू जो बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए हमने रख ली, एक ये और एक ये, जब हमने रखी तो ये क्लियर हो गया काम, सही। और इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए और वो 2 पॉइंट्स जो आए हैं उस तरह से आप इसको सॉल्व करें। इसका -2 2 3 और इसको क्या करें, यानी कि जो पॉइंट्स 2 आए हैं ना, इसमें लिमिट नहीं दी हुई, ये हमें चाहिए थी, ये ए टू बी लिख ले, ए टू बी चाहिए थी हमें, इसकी वो नहीं थी, ठीक है, बताया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन ये देखें
लेकिन हमने न्यू लिमिट्स जो थी वो फाइंड करनी थी। 2 तो 3, ये तो 4 थी। इसकी जो दोनों इसके दरमियान जितना भी डिस्टेंस था उसकी वो हमने फाइंड करी, वो करके तो हमारे पास 125/6 जवाब आ गया। उसके बाद एक और एग्जांपल है और उसको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। मेरे अंदाजे में इतनी ख़ास जो ये एग्जांपल है इम्पोर्टेंट नहीं है, बहरहाल आप इसको देख लीजिएगा, छोड़ना नहीं है। असल में मेरा यही मकसद है कि आप लोगों को ना जल्दी जल्दी से कुछ कंसेप्ट दे दूं जिससे आपका पेपर सॉल्व हो सके। ये एक डायग्राम भी दी गई है, लेकिन आप इसके अंदर ये देखें इतनी सी आ जाती होती है, इतनी सी शॉर्ट में, लॉन्ग तो मैं भी नहीं बनाता, ये कोई नहीं आनी, ऐसे खच मारी हुई है इन्होंने। अच्छा, ये दे देता होता है अक्सर इतना तक, कहता है कि एक्स की ये है और इस तरह से जब आप इसके अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन, ये 1/2, यानी कि उन्होंने कहा है कि ये देखें ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके अंदर माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 एक्स की पावर 1/2 की जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में एक जमा करते होते हैं, ठीक है, जमा करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 3/2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड। तो 3/2 आ गया जब हमने अपर लिमिट पुट कर दी, फिर लोअर लिमिट पुट कर दी, उसका आंसर ये मिल जाएगा आपको। हाँ, नेक्स्ट, एरिया बिटवीन एक्स वाई एंड डब्ल्यू के दरमियान बताएं। इसका ये एक फार्मूला याद रख लेना है, ठीक है, और ज़हन में, और बाय डेफिनेशन के ज़रिए से इसकी ये स्टेटमेंट्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और एक इसका फार्मूला, ठीक है, ये पेपर में आने वाला है। उसके बाद ये देखें लेफ़्ट टू बाउंडेड एरिया, ये भी कुछ ख़ास नहीं, लेकिन ये है कि आपने इसको करना ज़रूर है। y है, y इक्वल एक्स इक्वल टू वाई, और ये इसके ये 2 पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ठीक है, वो कहता है एक्स इसके बराबर है और दूसरा एक्स इसके बराबर है, और इसके ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 1 to 0 हमारे पास आ गई, और पहला जो हमारे पास पॉइंट्स जो हैं वो हमने रखा क्या बोला, यानी कि ये कर दिया x+2, यानी कि हमारे पास x की पहले वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या थी हमारे पास x इक्वल टू जो हम जो रखा था, यानी कि आपने x इक्वल टू वाई कर दिया, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू ये पुट कर दी, ये वाली एक x की, सॉरी x इक्वल टू x है, तो दूसरे x की वैल्यू क्या थी हमारे पास y², ये जब मैं इसको तरतीब दूंगा यानी कि इधर लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएंगे x+2, यानी कि इधर तरतीब ले इधर माइनस बन जाए, इधर आके माइनस होगी, इधर इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अंदर भी यही काम किया गया कि नहीं किया गया, और फिर इसकी इंटीग्रेशन ली गई और यही इसका आंसर 9/2 जो है वो आया है। नेक्स्ट 34 पर इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे चलते हैं। 33 की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आने वाला आपका ये क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करना, ठीक है। पाई 0 to पाई है और 1+ ये लॉन्ग में आ सकता है, 1+2 sin t आपका फंक्शन है। वो कहता है कि 0 to पाई जब इसको अलग अलग कर दिया, इसको इसने ऐसे कर दिया 1/2 इंटीग्रेशन लगाता हूँ, इसको इसने अलग अलग लिखना शुरू कर दिया, +2 sin t है, सॉरी मैंने x लगा दिया, 2t है, ठीक है। लेकिन ये देख लें इसका सोल्यूशन जो है, अभी लिखना थोड़ा सा इधर से मुश्किल होता है पेंसिल से, तो अगर दूसरा होता तो मैं लिख देता। अच्छा इधर दिया भी हुआ, सॉरी, ये देखें इस तरह से। अब इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करें, 1/2 की इंटीग्रेशन आपके पास ये आ जाएगी और लिमिट ये आ जाएगी, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड करेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos 2 आ जाएगा, और इसका जो है कि नीचे जो है हम ले लेते होते हैं जो ऊपर एंगल के साथ होता है वो नीचे
आ जाता होता है 2। ये हमारे पास 2 था और इसके बाद पहले ऑलरेडी एक 2 था और 2 और एक और आ गया हमारे पास, ये 4 हो गया। अब अलग अलग करके हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन। अब इसको वो कहता है कि इधर से थोड़ा सा आपने काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देनी। इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दोनों पे लिमिटें पुट कर देनी है। तो ये जो आपके पास आ जाएगा π/2 आ जाएगा अकेला, सही। और इसके बाद यहाँ से cos 0 की जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 और 4 एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें। cos 0 1 के बराबर होता है और माइनस cos 2π वो भी 1 के बराबर होता है। तो यहाँ तक आपका ये सोल्यूशन कवर होगा, ठीक है। एक एक से कट जाएगा तो ये सारा के सारा जो है कट जाएगा, ज़ीरो रह जाएगा और आपका आंसर जो है -π/2 आ जाएगा। ये देखें ये वाला ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये एग्जांपल भी इम्पोर्टेंट है और पेपर में जो है कि आने वाली है। नेक्स्ट अगले टॉपिक के 2 क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये आपके पास एक एग्जांपल है और इसके ऊपर लिमिट भी दी गई है, देख लें। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ ए कैलकुलेट आल्सो क्लिक। तो इसकी हमने जो है फाइंड करनी है ये चीज़ें। तो आप इसको लिखेंगे f(x) सोल्यूशन f(x) कंटिन्यूटी 1 ऑफ x, यानी कि वो कहता है 1 से लेके x तक है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलेट 1 to x, ये देखें केला लिख लिया, ठीक है। डेरिवेटिव आपका इसका लिया हमने, डेरिवेटिव लिया हुआ है। तो आपको पता ही है कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट भी हो जाता होता है, ठीक है। जब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कट हुआ तो ये हमारे पास कॉस ही रह गया, ठीक है। ये भी कट हो जाता था बीच में, ये dt भी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। नाउ वही वेरीफाई करेंगे हाँ रिजल्ट्स वैल्यूएटिंग्स दिस इंटेग्रल। तो कॉस के लेगा हम फिर जो है कि करेंगे इसको फाइंड। तो आप करें इसके अंदर 1 to x cos tx, इसका करेंगे तो रिजल्ट तो हमने फाइंड कोई ना कोई देना ही है ना। तो 1 to x है। तो अब वो क्या कहता है कि ये आपका रिजल्ट है, कॉस का डेरिवेटिव क्या है साइन। तो अब अपर लिमिट क्या है हमारे पास x है, वो पुट करेंगे साइन के अंदर। लोअर लिमिट क्या है 1 है। तो जब ये पुट किया यहाँ तक आपका ये सोल्यूशन कवर हो गया। अब वो कहता है कि ये सारा के सारा जो हमारे पास है वो किसके बराबर है, ये सारा के सारा हमारे पास किसके बराबर है, ये सारा का सारा ये मैंने कहा था इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कटेगी, कॉस के बराबर है। तो ये कॉस के ही बराबर उन्होंने दे दिया है, यानी कि f(x) के बराबर, यानी कि हमारा कॉस आया है। कोई समझ आई कि अगली भी गई चली? मैंने तो लगता अगली भी गई, सही। अच्छा, ये फंक्शन जो हमारे पास बचा था ना, अब हमने इसी का ही डेरिवेटिव ले लिया। जब इसी का डेरिवेटिव लिया ये तो ज़ीरो हो गया ना, साइन का डेरिवेटिव लिया कॉस, यानी कि ये ऑपोजिट ही काम हुआ फंडामेंटल थ्योरम के हिसाब से। तो इसको भी आपने करना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मे भी आपको समझ ना आई हो। वो कहता है कि ये एक आपके पास फंडामेंटल थ्योरम, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, ये आपकी इक्वेशन है। तो उन्होंने लिखा भी है, उन्होंने कहा है कि मैं अगर इसको ऐसे ये चीज़ें इंटीग्रेशन में से डेरिवेटिव से कटता होता है तो कॉस आना है। तो कॉस आंसर लेके दो कैसे आया हमारे पास, ये हमने लिख लिया, इस तरह से किया। फिर हमने उसको डेरिवेटिव लिया, जब सॉल्व किया अपर लिमिट लोअर लिमिट करके, फिर हमने उसका डेरिवेटिव लिया। ये तो हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो हो गया ना, साइन ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास स्केला क्या रह गया था, साइन रह गया था। जब इसका इंटीग्रेशन ली तो हमने क्या आ गया, कॉस आ गया। तो वो f(x) के बराबर पहले ही बताया हुआ था। ये जो लेक्चर है ये हमारे पास जो लेक्चर है वो 34 है, वो हम करेंगे। लेक्चर 34 विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। चलें आप इधर आके डिस्कस करते हैं 34। डिफाइन द इंटीग्रल, फाइंड द वैल्यू, डिमेंशनल। तो इसके अंदर ये करेंगे, एक ये पढ़ेंगे, मेथड्स कुछ पढ़ेंगे, यानी इन चीज़ों के बारे में डिस्कस। ये वॉल्यूम वाला है और वॉल्यूम का फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आता रहता है। ये आपने 4 के 4 स्टेटमेंट्स एक दफ़ा रीड आउट कर लेनी है, ये वाले, सही है। उसके बाद क्या है कि इन स्टेटमेंट्स को भी रीड आउट करना, अच्छी तरह स्टडी करनी है आप लोगों ने, वादा मैं पूरा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके बाद ये भी एक डायग्राम है, बट ये वो ख़ास नहीं, इसको स्टडी करने वाला है थोड़ा सा।
जो निशान लगा के दे रहा हूँ। ये एक फार्मूला थोड़ा सा है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। v इक्वल टू 1 प्लस 1 1 1 आगे चलता ही जाएगा और इसके आगे ये आ जाएगा, एक दफ़ा लिखेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद v के जो असल फार्मूला है वो ये आपने याद करना है वॉल्यूम का, ठीक है। ये थ्योरम आपने अच्छी तरह से रट्टा लगा लेना है या फिर पढ़ लेना है। ये पेपर में 2 नंबर का ही पूछ लेता है और मल्टीपल चॉइस के अंदर भी पूछ लेता है। v इक्वल टू किसके बराबर होता है आएंगे इसके बाद हम फाइल्स करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें वेलिया, ये भी देखना है, यानी कि वो कहता है कि इसमें अगर मैं कहूँ a टू b है तो c d भी हो सकता है और a y भी हो सकता है, इधर x दे दिए इधर y दे दिए, ठीक है। इस तरह से वो सारी की सारी चीज़ों की वजाहत करता है। इसको अच्छी तरह करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी एक हमारा फार्मूला, जिस तरह से एंगल्स हैं, जिस तरह से डायग्राम है, उस तरह के फार्मूले भी हैं और इसको भी एक दफ़ा थोड़ा सा पढ़ना है। इसका फार्मूला ये है, ये पेपर में आता है, सीधी सी बात है, ये पेपर में पूछता भी है आपसे। ये क्वेश्चन दे देता है, ये दे देता है और आपसे ये कहता है कि ये फार्मूला भाई बताएं, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस दे देता है इस तरह से, इस तरह की। यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें ये चीज़ें जो मैं करवा रहा हूँ, और फार्मूला आपसे फिर पूछ लेता है। नेक्स्ट क्या है फार्मूला, हाँ ये अब इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जांपल है वो करते हैं। v इक्वल टू a टू b है, वो कहता है कि हमारे पास y इक्वल टू x हो और उसके बाद ओवर द 1 to 4 हमारे पास क्या लिमिट है और इसको सॉल्व करें, रिसॉल्व करें x एक्सिस पे। ये एक फंक्शन दिया गया है और एक ये डायग्राम आप लोगों को ऑब्टेंड की गई है, अंडर बताई गई है इसके अंदर। अच्छा, इसको डायग्राम को भी समझने पे छोड़ें, क्वेश्चन की तरफ आएँ। v इक्वल टू a टू b और आपके पास ये फार्मूला कौन सा वाला, ये लगा ऊपर वाला, ये देख लें, वही फार्मूले की बात कर रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल आई पड़ी है। वो फार्मूला एक बार दफ़ा लिखा, फार्मूला लिखने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे कौन सा फंक्शन है। अब ये फंक्शन इसके अंदर कौन सा है, सिर्फ ओनली x है, तो जहाँ पे ये फंक्शन दिया गया है f ऑफ x, वहाँ पे हमने केला x लिख देना है। पाई ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। लिमिट क्या है, लिमिट हमारे पास 1 to 4 है, यानी कि a जो हमारे पास 1 है और b कितना है 4 है, ठीक है। वो लिख लेनी और सीधी सीधी इसकी इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन आप लेंगे, क्या आएगा x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओवर 2 आ जाएगा। तो फिर इसकी इंटीग्रेशन आप लेंगे तो फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो करें, क्या है 4 है, 4 की पावर कितनी होती है 2, ठीक है। उन्होंने नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये हमने कौन सी लिमिट की, अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करें 1 ओवर 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, साथ में हमारे पाई भी मौजूद है। पाई जो है आपने एट अ टाइम कॉमन रखनी है, ठीक है, यानी कि ये पाई लगा लें यार, लग नहीं रही मुझसे, ठीक है। अब इसका एलसीएम लिया 2 आ गया और ये 16 में से 1 निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा, साथ पाई हमारे साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या आ जाएगा 15 पाई आ जाएगा। अंडरस्टैंड, ये देखें ये जवाब भी दिया हुआ उन्होंने। ये ले, उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 है सॉल्यूशन। उन्होंने बताया है ये एक एग्जाम्पल है और ये कि इसके बराबर है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको y के बराबर भी रख लें या f ऑफ x के बराबर कैसे रखेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर ये जो हमने y की वैल्यू निकाल के लेके आनी है, तो y की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ऐसे। अब हमने इसके ऊपर क्या करना है कि हमने हमारे पास रह गया था y स्क्वायर इक्वल टू, इधर आके हमारे पास क्या आया था r, तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद था और माइनस जो था हमारे पास क्या है
एक्स स्क्वायर हो गया था। अब हमने इसके अंदर जो है इसकी जो ख़त्म करना है स्क्वायर, तो हम दोनों साइड पे जज़र लेंगे। जज़र लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखें ऊपर वाला ये जज़र कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे ही रह गया नीचे, ये पड़ा हुआ है आपके। अब क्या है कि हम जो है सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक फंक्शन तो बन गया, ठीक है, ये देखें ये उन्होंने दिया भी था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो फार्मूले के मुताबिक पहले हमने फार्मूला लिखा। फार्मूले लिखने के बाद हमने क्या किया कि वो जो हमारे पास फंक्शन आया था, क्योंकि फंक्शन आया था और उसके ऊपर दो ये ना जज़र थी, जज़र ने इसको काटा, यानी कि जो फंक्शन लिखा ये वाला ऊपर एक है ना, इसने जज़र को काट दिया फंक्शन के अंदर। जब काटा तो हमारे पास सिंपली ये रह गया एक्स, और इसकी लिमिट उन्होंने कहा तो ए टू बी है, तो यहाँ पे आर माइनस आर हमारी लिमिट होगी। देखें लिमिट इधर ये आपकी दी भी हुई आर माइनस आर, ये देखें आपकी डायग्राम में ये लिमिट आर माइनस आर जो है दी हुई है, ठीक है। यहाँ से देखें ये आर माइनस आर आपकी लिमिट है, ये इधर वो शो कर रहा है। तो इसकी अब आप क्या करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन लें तो x की इंटीग्रेशन आएगी, r की इंटीग्रेशन नहीं आएगी। उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। उसके बाद आपने ये दो फंक्शंस वाला फार्मूला है, दो मैंने आपको बता रहा था, वो आपने याद करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लेना है। वो पूछ लेता है फंक्शंस का फार्मूला, यानी कि दो फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। इसकी एग्जांपल भी देख लें। अब एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो दोनों फंक्शंस को आपने सॉल्व करना है। एक फंक्शन ये है y इक्वल टू वाई रख के आपने सॉल्व करना है। ये देखें ये आपका एफ ऑफ एक्स है और ये आपका जी ऑफ एक्स है। ये देखें इसके अंदर पुट करें, एफ ऑफ एक्स है एंड ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है। ये इसके अंदर आप जब दोनों फंक्शंस को जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स ये एक फंक्शन दे दिया गया यहाँ तक, तो आप इसको अब क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करेंगे तो आपका आंसर ये मिल जाएगा। थोड़ा सा ख़ुद भी कॉमन सेंस यूज़ कर लें। लेक्चर लंबा हो रहा है, मेरा प्लान था 30 मिनट तक, ये अभी क्यू और वाई के अकॉर्डिंग लेना तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। इसकी स्टेटमेंट्स आपने दफ़ा पढ़ लेनी है। बाकी 35 आ गए, वो नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि प्रैक्टिस क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरह से हैं। 34 है लेक्चर नंबर। तो इसका x इक्वल टू 0 दिया है, x इक्वल टू 3 है, यानी कि आपकी लिमिट है, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि बाउंडेड फाइंड द प्लेन परपेंडिकुलर x एक्सिस पे, यह परपेंडिकुलर है प्लेन। परपेंडिकुलर समझते हैं क्या होती है, ये लाइन परपेंडिकुलर होती है। ये जो मैंने अभी लगा रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर है। तो वो कहता है कि किस पे, ए एंड बी पे आपकी है, ठीक है। तो ए एंड बी आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, यानी कि ए इक्वल टू ए एंड बी, ये देखें सॉल्यूशन के अंदर। तो ए एंड बी यानी कि ए एंड बी आपका फंक्शंस हैं। तो इसके अंदर वी इक्वल टू ये वो अभी ये फार्मूला शो कर रहा है, ठीक है, पीछे से वो बता रहा है। ये ए एंड बी आपने ले लिया, तो जब आप इसकी जो लेंगे क्या वाला इंटीग्रेशन, ए एंड बी एक टाइम कांस्टेंट हैं, तो आपको पता है ए की इंटीग्रेशन 1 होती है, और सॉरी ए की इंटीग्रेशन x होती है। उसी के अकॉर्डिंग आपने इंटीग्रेशन ली, x आ गया तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट किया, 3ab आ गया। उसके बाद वो कहता है कि ये आपका जनरेशंस मुझे कोई समझ नहीं आ, अच्छा दी वॉल्यूम मालूम करना है, और ये चीज़ आपने जनरेट कर के देनी 2 मिनट्स, जो है जो रीजन्स ऑफ द बिटवीन्स द 2 पॉइंट्स, ठीक है, ग्राफ। ये आपके जो दो इंटरवल हैं ए टू बी, ठीक है, यानी कि आपने लिमिट याद रखनी है। उसके बाद क्या है कि ये एक फार्मूला आप लिखें, दोनों का दिया एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शंस दिए। एक ये दे दिया, आपको ये फौरी पता चल जाना चाहिए कि दोनों फंक्शंस जब दे देता है उसका फार्मूला क्या है। ए टू बी जी ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया और ए टू बी एफ ऑफ स्क्वायर आ गया है, ठीक है, यानी कि जो हमने पीछे फार्मूला लेक्चर में डिस्कस किया उसको देखना है, सही है।
ये फार्मूला लिखा, एफ ऑफ एक्स वो कहता है ये है, जी ऑफ एक्स है, ये एक्सप्लेनेशंस कर रहा है। वो कहता है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स की बड़ा है और ज़ीरो, ये मैंने आप लोगों को पीछे एक फार्मूला उसमें समझाया था ना, वही चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो अब क्या है कि इधर एफ ऑफ एक्स की कीमत जो है वो पुट कर दी, और इधर हमने क्या कर दिया, दूसरी कौन सी कीमत है, जी ऑफ एक्स की कीमत जो है वो हमने पुट कर दी है। उसके बाद आपने करना क्या है, ये देखें स्केयर है तो उसके ऊपर स्केयर लग जाता होता है, ठीक है। इसके ऊपर स्केयर था, यानी कि ये देखें इसके ऊपर जी ऑफ एक्स फंक्शन के ऊपर स्केयर है, स्केयर लग गया। इसके ऊपर जो स्केयर था तो एक्स था हमारे पास, कहाँ गया, हाँ किधर है, ये देखें, ये इसके ऊपर स्केयर लग गया, इसके ऊपर स्केयर, क्योंकि फार्मूले के अंदर स्केयर है। तो जब हमने इनको खोला और इसकी सेटिंग की, और उसके बाद इसको खोला हमने, फार्मूला ए की दो, बी की दो, दो ए बी खोल दिया और ये खोल दिया। अब ये यहाँ से ये ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, और बाकी हमारे पास ये सिचुएशंस बच जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आपका आंसर बाहर आ जाएगा। ये आपका लेक्चर नंबर जो था 34 तक क्लियर हुआ। हमने 3 लेक्चर विद हैंडआउट्स विद जो है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन से की। उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सकें।